प्यारे बच्चों, आज हम धर्म शिक्षा का पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है मूल शंकर का गृह त्याग। और मूल शंकर जो है वो स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम है। तो शिवरात्रि वाले दिन वे अपने माता पिता के साथ एक बार मंदिर में गए हुए थे और वहाँ उन्होंने देखा कि शिवलिंग के ऊपर एक चूहा जो था वो काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचा रहा था। कभी वो प्रसाद को छेड़ रहा था, कभी फूलों को छेड़ रहा था और वह शिवलिंग के ऊपर कूद रहा था। तो ऐसे में जो है शिव के स्वरूप को जो वो जानते थे, जो उनको बताया जाता था कि शिव जो हैं सर्वशक्तिमान हैं, उस चीज़ को लेकर स्वामी दयानंद जी, जिनका नाम उस समय मूल शंकर था, उनके मन में एक शंका पैदा हो गई कि यदि शिव भगवान स्वयं की रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं तो वो हमारी क्या रक्षा करेंगे। मतलब इस तरह का उनके मन में एक भाव पैदा हुआ। फिर इस चीज़ से वे बहुत ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि वे शिव को बहुत मानते थे उस समय तक। लेकिन उन्होंने फिर इस चीज़ से अपना मन हटाया और वे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने अपना मन, क्योंकि उनका मन विचलित हुआ उस चीज़ से, तो उन्होंने अपना मन जो है वो पढ़ाई में लगाया। अब इसी बीच में क्या हुआ कि उनके चाचा और उनकी बहन की मृत्यु हो गई और जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है झटका लगा और वे जीवन और मृत्यु को का जो ये चल रहा था चक्र, उसको वो समझ नहीं पाए और इससे उनके मन में संसार के प्रति एक विरक्ति पैदा हो गई और उन्हें ऐसा लगा कि अपने प्रियजन को जाने का जो उनका दुख था वह बहुत ज़्यादा था और वह इस चीज़ को ज़्यादा समझ नहीं पा रहे थे। बस उनका मन विचलित हो रहा था इन सब चीज़ों से। और इस बीच में उनका जो व्यवहार था वो ऐसा था जैसे उन्हें संसार से कोई एक विरक्ति सी हो जाना, मतलब संसार में कोई मोह माया नहीं उन्हें महसूस होती थी। तो ऐसे में उनके पिता को लगा कि ये कहीं घर छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि तो उनके पिताजी ने सोचा कि चलो इसका विवाह कर देते हैं। और अब क्या हुआ कि जब उन्हें लगा कि मेरे पिताजी मेरा विवाह कर देंगे, मूल शंकर को जब ऐसा लगा तो उन्होंने फटाफट से घर से जाने के बारे में सोचा और उन्हें ऐसा लगा कि उनको घर का त्याग कर देना चाहिए और वे इस जीवन और मृत्यु के जो चक्र है इसके बारे में वो उनके मन में जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई और ये सब सोचते हुए उन्होंने जो है अपना घर से वो निकल गए। और इस समय जो थे मूल शंकर जी की आयु जो थी वो 22 वर्ष की थी। मतलब जब उन्होंने घर छोड़ा तो वे 22 साल के थे और घर से निकल के उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, शुद्ध चैतन्य रख लिया। और वे गुरु की खोज करने लगे, जिससे और अपने जो उन्होंने रेशमी वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे वो उन्होंने, कोई साधु उन्हें मिले उनको दे दिए और वे ज्ञानी साधु की खोज में सिद्धपुर के मेले में गए हुए थे। ठीक है, तो वहाँ पर कोई जानकार व्यक्ति, कोई परिचित व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया और उनके पिता के पास सूचना भेज दी कि मैंने आपके बेटे को सिद्धपुर के मेले में देखा है। तो पिता इन्हें साधु वेश में देखकर दत्त हुए, बहुत ज़्यादा उनको बेचैनी हुई, उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने उनके गेरुए कपड़े, पिताजी वहाँ पहुँच गए उनको लेने के लिए, गेरुए जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे भगवा रंग के वो उन्होंने फाड़ डाले, कमंडल उनका तोड़ दिया जिसमें कमंडल में पानी लेके चलते थे, तो वो कमंडल भी तोड़ दिया और इन्हें सिपाहियों के पहरे में रख दिया और घर ले आए और उनके सिपाही रख दिए घर में कि भाई इसको घर से बाहर नहीं निकलने देना। फिर क्या हुआ कि रात के 3 बजे जब सिपाही सोए हुए थे तो ये दौड़ कर कुछ मील निकल गए और दिन चढ़ जाने पर एक मंदिर के पास एक घने वृक्ष में छिपकर बैठ गए। और वहाँ से सिपाहियों के निराश हो वापस चले जाने पर शुद्ध चैतन्य ने अपनी पैदल यात्रा आरंभ कर दी और फिर परिवार वालों से कभी भी नहीं मिले। घर के बंधनों से मुक्त हो शुद्ध चैतन्य नर्मदा नदी के किनारे स्थित योगियों के चक्कर लगाने लगे। लगभग 8 वर्ष तक वे नर्मदा तट पर घूमते रहे। मतलब 22 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था और 8 साल मतलब कि 30 साल की उम्र में जाकर उन्हें एक स्वामी पूर्णानंद जी मिले और यहीं स्वामी पूर्णानंद से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। और यहाँ पर स्वामी पूर्णानंद जी ने इनका नाम जो है वो दयानंद रख दिया। आश्रम मर्यादा के अनुसार पहले ब्रह्मचारी रहते हुए वे भिक्षा नहीं मांग सकते थे। अब वो स्वामी पूर्णानंद जी के आश्रम में रहने लगे। ठीक है, अब जब स्वामी पूर्णानंद जी के आश्रम में रहने लगे तो ब्रह्मचारी थे वो, उन्होंने संन्यास तो धारण नहीं किया था पहले। ठीक है ना, तो संन्यास लेने का कारण बता रहे हैं यहाँ पे आपको कि वो जब तक ब्रह्मचारी थे तब तक वे
उन्हें खाना खुद बनाना होता था। तो ऐसे में क्या होता था कि अध्ययन और ध्यान में उनके बाधा पड़ती थी। लेकिन अगर वो संन्यास ले लेते तो उसके बाद वे पके हुए अन्न के भिक्षा के अधिकारी हो जाते थे। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर संन्यास ले लिया ताकि वे भिक्षा में बना बनाया भोजन भी ले सकते थे, और उनको जितना भी समय उनका खाना बनाने में व्यर्थ व्यतीत हो जाता था, वो सारा समय वो अब अपना जो है योग में और अध्ययन में और ध्यान में लगाने लगे। उसके बाद वे नर्मदा तट से आबू गए और फिर संवत 1912 में वे हरिद्वार के कुंभ मेले पर पहुँचे। फिर ऋषिकेश, टिहरी, केदार घाट, गुप्त काशी, गौरी कुंड, भीम गुफा, त्रियोगी नारायण आदि स्थानों पर घूमे। फिर औखी मठ के महंत ने उन्हें मठ उत्तराधिकारी बनाना चाहा। मतलब अब बताया कि कितना वो अलग अलग जगहों पर घूमे। और दयानंद जी ने फिर उस मठ अधिकारी को क्या कहा कि इस मठ की जितनी संपत्ति है, मेरे पिता की संपत्ति उससे किसी अंश में कम नहीं थी। मतलब मेरे पिताजी के पास भी बहुत संपत्ति थी, जब मैं वो छोड़ आया तो इस संपत्ति का मुझे क्या लोभ हो सकता है ना। फिर उसके बाद वो उस मठ से भी चले गए, और वे चले गए जोशी मठ, बद्रीनारायण गए और अलकनंदा के उद्गम स्थान पर पहुँचे। अलकनंदा मीन्स गंगा। यहाँ बर्फ़ के टुकड़ों में उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया, पर वे डामाडोल नहीं हुए। बर्फ़ से उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा चोटें आ गई, लेकिन वो फिर भी डामाडोल नहीं हुए। और यहाँ से रामपुर, चिकिल्या घाटी, काशीपुर, द्रोण सागर आदि स्थानों पर कई योगियों से मिलते हुए मुरादाबाद जा पहुँचे। मुरादाबाद से संभल होते हुए वे गढ़मुक्तेश्वर पहुँचे, और उन्होंने गंगा में बहते हुए एक शव का छेदन किया। गंगा नदी में उन्हें एक शव मिला और उसको उन्होंने काटा। और हठ योग प्रदीपिका एक किताब थी जिसमें नाड़ी चक्र दिया हुआ था शरीर के अंदर, कि अंदर शरीर के किस तरह से हमारी नाड़ियाँ होती हैं। तो उन्होंने देखा कि जो शव की नाड़ियाँ थी और जो उस किताब में दी हुई थी वो बहुत अलग थी दोनों। तो उनको ये लगा कि जो ये हठ योग प्रदीपिका किताब में जो नाड़ी चक्र दिया हुआ है मनुष्य के शरीर का, वो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। और फिर उन्होंने जो है उस पुस्तक को भी और उस शव को, दोनों को ही गंगा जी में बहा दिया। उसके बाद दयानंद जी जो थे कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर होते हुए काशी पहुँचे और वहाँ 1 मास तक रहे। जो ये शव वाली बात है बच्चे, ये जो उन्होंने किताब गंगा जी में फेंकी, मतलब कि वो उन्हें झूठ चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और यही था कि बाद में उन्होंने जब एक ग्रंथ भी लिखा तो वो सत्यार्थ प्रकाश, मतलब सत्य का प्रकाश। ठीक है, तो अगर उन्हें किताब गलत लगी, झूठी लगी, तो उन्होंने उसको बहा दिया। फिर इसके बाद वे नर्मदा के कंटीली झाड़ियों वाले भेड़ वनों में रीछ आदि हिंसक पशुओं का सामना करते हुए 3 वर्ष कहाँ और किस रूप में रहे वह अज्ञात है। मतलब उसके बाद उन्होंने 3 साल कहाँ काटे ये अभी तक नहीं पता है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि 1857 सन की वो बात है और उस समय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो कई विद्वानों ने ये माना है कि वो 3 वर्ष तक जो थे स्वामी जी स्वतंत्रता युद्ध में उन्होंने सक्रिय भाग लिया, और सक्रिय मतलब स्वतंत्रता के लिए उन्होंने 3 साल जो है भारत की वो वहाँ पर काम उन्होंने किया। इस लंबे भ्रमण काल में स्वामी दयानंद देश की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति से भली भांति परिचित हो चुके थे। वो इतना ज़्यादा उन्होंने निश्चय किया कि बिना गंभीर ज्ञान पाए देश में किसी प्रकार के सुधार और परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। वे मथुरा से दंडी स्वामी विरजानंद जी की सेवा में पहुँचे। वहाँ लगभग 3 वर्ष तक गहन अध्ययन किया उन्होंने स्वामी विरजानंद जी के पास। तो इस समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष हो चुकी थी। एंड जब उन्होंने दंडी स्वामी की कुटिया का द्वार, जिस समय वो स्वामी विरजानंद जी के पास पहुँचे और उन्होंने उनकी कुटिया का द्वार खटखटाया जब, तो दंडी जी ने अंदर से प्रश्न किया कि कौन है। तो स्वामी दयानंद जी ने उस समय उन्हें क्या उत्तर दिया कि मैं कौन हूँ यही जानने के लिए तो मैं आपके शरण में आया हूँ। और दयानंद जी के इस उत्तर से ही स्वामी विरजानंद जी समझ गए थे कि आज उन्हें एक सच्चा शिष्य मिल गया है, और निसंदेह गुरु ने उनको उनका अभीष्ट ज्ञान प्राप्त करा दिया। और शिक्षा के पूर्ण हो चुकने पर जब दयानंद जी गुरु की प्रिय वस्तु 1 सेर लौंग लेकर गुरु दक्षिणा के लिए उनके सामने पहुँचे, तो गुरु ने इस दक्षिणा से संतुष्ट न होकर उनका सारा जीवन ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया। उन्होंने कहा कि देश एवं जाति के उत्थान के लिए पाखंडों, कुरीतियों, अंधविश्वासों का खंडन करो, सच्चे वैदिक धर्म का प्रचार करो, और यह मेरा आदेश है। और गुरु भक्त शिष्य थे वे। उन्होंने उन गुरु की बात को सिर झुका के उन्होंने माना, और देश और समाज को अंधविश्वास की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए
वे निर्भीक भाव से सत्य धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़े और स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की। अब हम पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, मूल शंकर ने घर कब छोड़ा? तो उन्होंने घर कब छोड़ा था? विवाह के बंधन का भय उपस्थित होने पर मूल शंकर ने घर छोड़ा। प्रश्न 2, सिद्धपुर के मेले में पिताजी से पकड़े जाते समय मूल शंकर का नाम क्या था? तो सिद्धपुर के मेले में पिताजी से पकड़े जाते समय मूल शंकर का नाम शुद्ध चैतन्य था। प्रश्न 3, शुद्ध चैतन्य को संन्यास की दीक्षा किसने दी? शुद्ध चैतन्य को संन्यास की दीक्षा स्वामी पूर्णानंद ने दी। शुद्ध चैतन्य को सन्यासी बनने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? स्वयं भोजन बनाने में उनका बहुत समय नष्ट हो जाता था, अध्ययन और ध्यान में बाधा पड़ती थी और सन्यासी हो जाने पर वह पके हुए भोजन को भिक्षा में प्राप्त कर सकते थे। इसलिए शुद्ध चैतन्य को सन्यासी बनने की आवश्यकता महसूस हुई। प्रश्न 5, स्वामी दयानंद ने हठयोग प्रतिपिका पुस्तक को गंगा में क्यों बहा दिया? एक बार स्वामी दयानंद को गंगा जी में एक बहता हुआ शव मिला। उन्होंने उस शव का छेदन किया और हठयोग प्रतिपिका में अंकित नाड़ी चक्र से शव की नाड़ियों का मेल ना पाकर उन्होंने उस पुस्तक को गंगा में बहा दिया। प्रश्न 6, स्वामी जी के अज्ञात 3 वर्षों के बारे में विद्वानों की नई खोज क्या है? स्वामी जी के अज्ञात 3 वर्षों के बारे में विद्वानों की नई खोज यह थी कि 3 वर्ष स्वामी जी ने स्वतंत्रता युद्ध में सक्रिय भाग लेकर व्यतीत किए। प्रश्न 7, कुटिया का द्वार खटखटाए जाने पर विरजानंद जी ने क्या प्रश्न किया? तो कुटिया का द्वार खटखटाए जाने पर स्वामी विरजानंद जी ने प्रश्न किया कि कौन है, और स्वामी दयानंद जी ने उसका क्या उत्तर दिया? स्वामी दयानंद जी ने उत्तर दिया कि मैं कौन हूँ यही जानने आया हूँ। प्रश्न 9, स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा में क्या वस्तु लेकर गुरु के पास गए? स्वामी दयानंद जी गुरु दक्षिणा में एक सेर लौंग लेकर अपने गुरु के पास गए। दंडी स्वामी विरजानंद ने दयानंद जी से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? तो दंडी स्वामी विरजानंद जी ने दयानंद जी से गुरु दक्षिणा में उनका सारा जीवन आर्य समाज की सेवा के लिए मांगा। तो आप सब लोग जो है इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर अपनी धर्म शिक्षा की फेयर कॉपी पे करेंगे।